तो भाई MT-03 के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। आप लोग पहले तो ये कमेंट्स देख लो। MT-03 प्राइस हाई, MT-03 प्राइस ड्रॉप, EMI कैलकुलेशन बताओ भाई प्लीज। और इन भाई साहब को भी जानना है MT-03 का 18% का प्राइस डिटेल्स। और फाइनली इन भाई साहब का भी कमेंट आ चुका है, MT-03 के लेटेस्ट मॉडल का प्राइस बताओ भाई, सीज को कंसिडर करा कर GST में। तो इन्होंने जो कमेंट किया ना, इनका एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीज को जो कंसिडर करते हैं ना, हम लोग वो करते हैं 350cc के ऊपर वाली सेगमेंट वाली बाइक्स पे, जबकि MT-03 आपकी 321cc इंजन के साथ आती है, यानी कि इस पे ना सीज नहीं लगती है। तो हम लोग सीज को इस बाइक में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग MT-03 के GST स्लैब के ऊपर बात करेंगे। 18% GST लागू होने के बाद इस बाइक में कितनी प्राइसिंग देखने को मिलती है, और इन भाई साहब का जैसे EMI कैलकुलेशन के ऊपर जानना है। और इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 3 इयर्स का प्लान, 10% इंटरेस्ट रेट, उसी के साथ 50,000 का डाउन पेमेंट। सबसे पहले यामाहा की MT-03 है ना, दो ब्यूटीफुल कलर्स में ये अवेलेबल है मार्केट में, एन कलर और ब्लैक कलर, दोनों ही ब्यूटीफुल लगती हैं। और इस बाइक में जैसे कि आप लोग को पता है 321cc का इंजन देखने को मिलता है, 42.0 PS का पावर और 29.5 न्यूटन मीटर टॉर्क। R3 का जो इंजन है वही सेम इंजन देखने को मिलता है। और इस बाइक की जो प्राइसिंग है ऑनलाइन वेबसाइट पे एक शोरूम का 3,49,900 रुपीज है, जिसमें आप लोग के 28% का GST स्लैब लगा हुआ है पहले से। और हम लोग उस 28% को हटा देंगे तो बेस प्राइसिंग निकल के आएगी 2,73,359 रुपीज। और इसी बेस प्राइसिंग में हम लोग ऐड करने वाले हैं 18% का GST, यानी कि आप लोग की न्यू शोरूम कॉस्ट निकल के आती है 3,22,564 रुपीज। यानी कि आप लोग को जो डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है नया GST लागू होने के बाद, वो निकल के आ जाती है 27,335 रुपीज। यानी कि आप लोग के इतने पैसे बचत हो जाने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं सीधा ऑन रोड प्राइसिंग पे। ऑन रोड प्राइसिंग में मैं सीधा ऐड करने वाला हूँ RTO चार्जेस और इंश्योरेंस, दोनों मिला के आप लोग के 44,000 के अराउंड हो रहे हैं। कई कई सिटीज में आप लोग के ज्यादा हो सकते हैं और कई कई सिटीज में आप लोग के कम भी हो सकते हैं। मैं 44,000 लिया हूँ और ऑन रोड प्राइसिंग अगर निकाल दो कैलकुलेट करके, तो आप लोग की ऑन रोड प्राइस निकल के आ जाएगी 3,66,600 रुपीज। तो ये है आप लोग की MT-03 का न्यू ऑन रोड प्राइसिंग, जो कि यार 3,66,600 रुपीज। तो अब आप लोग के पास इतने पैसे हैं तो आप लोग सीधा जाके शोरूम्स में ऑन रोड प्राइसिंग इतना देके खरीद सकते हो, और आप लोग बचा सकते हो 27,000 रुपीज आप लोग बचा सकते हो। और मेरे हिसाब से 27,000 बहुत ज्यादा होती हैं। इस 27,000 से आप लोग बहुत सारे चीजें भी खरीद सकते हो और बाइक को अपग्रेड भी कर सकते हो। अब भाई लोग आ जाते हैं अपने EMI कैलकुलेशन के ऊपर। अब जैसे कि इसकी ऑन रोड प्राइस है 3,66,600 रुपीज, इसमें मैं डाउन पेमेंट देता हूँ 50,000 का, 3 इयर्स का है और 10% इंटरेस्ट रेट के साथ है। और आप लोगों का जो डाउन पेमेंट भी थोड़ा बदल सकता है, आप लोग अपने हिसाब से डाउन पेमेंट पे कर सकते हो, और इंटरेस्ट रेट भी बैंक के हिसाब से बदल सकता है। और कितने साल तक आप पे करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। मैं एज्यूम करके आप लोगों को एक कॉस्ट बता रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने एज्यूम किया है 50,000 का डाउन पेमेंट, अगर ऑन रोड प्राइसिंग मेरा है 3,66,600 रुपीज, इसमें मैं पे करता हूँ 50,000 रुपीज, आपकी लोन अमाउंट निकल के आ जाती है 3,16,600 रुपीज। अब जैसे कि मेरा एनुअल इंटरेस्ट रेट है 10% का, मैं अगर फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट करके निकालूं तो आप लोग की मंथली EMI निकल के आएगी 10,216 रुपीज। अब इतने पैसे तो मंथली आपके कटने वाले हैं, वो भी 3 साल के लिए। अब जो 3 साल का जो अमाउंट बन जाता है आपका, वो बन जाता है 3,67,768 रुपीज। अब ये 3 साल जो इंटरेस्ट आपने पे किया वो निकल के आ जाती है 51,169 रुपीज। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट आप लोग MT-03 में किए होगे ना, वो निकल के आ जाती है आप लोग की 4,17,769 रुपीज। तो गाइज ये थी GST स्लैब, ये थी EMI कैलकुलेशन। अब आप लोग को क्या लगता है EMI पे लेना ठीक होगा या ऑन रोड प्राइसिंग डायरेक्ट पे करके आप लोग के लिए ठीक होने वाला है? और ये जरूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं कौन वीडियो में कौन इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।